हेलो एवरीवन, वेलकम इन जैसे एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने लास्ट 2 वीडियोस में मैट्रिक्स की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करवा दी थी। आई होप आपको वो अच्छी तरह से आ गई होगी, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें हम जो मैट्रिक्स के एडिशन के बारे में, सब्सट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में और इसके अलावा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में, जोड़ बाकी गुणा, मैट्रिक्स के जोड़ बाकी गुणा, इनके बारे में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। तो जो जो हमारे संक्रियाएं काम में आएंगी, यहाँ पे ऑपरेशन से जोड़ बाकी काम में कुछ भी आ रहा है तो मैं क्वेश्चंस में आपको बताती जाऊंगी। देखिए, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है, दो मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी। ए और बी मैट्रिक्स दे रखी है हमें हो तो ए प्लस बी व ए माइनस बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ए प्लस बी में तो एडिशन जो ऑपरेशन है वो काम में आ रही है, योग की, और यहाँ पे माइनस की काम में आ रही है, बाकी की काम में आ रही है। हमें दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स को घटाना है। तो मैं आपको जोड़ और घटाना, इसमें दो जोड़ और घटाने में एक बात ध्यान रखने की होती है कि जिन दो मैट्रिक्स को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ए मैट्रिक्स है, इनमें ए और बी दो, इन मैट्रिक्स को ही जोड़ रहे हैं हम, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे दो इसमें रो है तो 2 इंटू कॉलम कितने इसमें 3, 2 इंटू 3 है इसका ऑर्डर ए मैट्रिक्स का। तो हम ए और बी को जब जोड़ेंगे तो ए का ऑर्डर 2 इंटू 3 है, तो बी का ऑर्डर भी 2 इंटू 3 ही होना चाहिए। अब बी का ऑर्डर देखते हैं हम, इसे भी दो रो ही है और 3 ही कॉलम है, 2 इंटू 3 ऑर्डर की ही है बी मैट्रिक्स भी। इसका मतलब इन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी ये दो मैट्रिक्स जुड़ेंगी और घटेंगी। गुणा के लिए अलग कंडीशन है, वो जब हमारे मल्टीप्लिकेशन आएगा तब मैं बताऊंगी आपको इसके लिए क्या कंडीशन है, लेकिन जोड़ और घटाने के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोनों के मैट्रिक्स के जो हैं ऑर्डर सेम आ गए हैं, तो अब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं। अब जोड़ना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ए प्लस बी, पहले हमें ये एडिशन करना है। तो ए मैट्रिक्स ये रही, बी मैट्रिक्स ये रही। तो हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐसे कैसे लिख लेंगे, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, -3 ये 1 ये 2 ये माइनस का 4 ये 1 और ये 7, बीच में प्लस, और ये है 3 माइनस का 1 5 4 माइनस का 2 माइनस का 2। अब इनमें देखिए हम जोड़ते कैसे हैं इन मैट्रिक्स को। इन मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए भी हमें वही संगत अवयवों को जोड़ना होता है। ये माने यहाँ पे -3 है, तो हमें इस 3 से इस -3 और 3 को, यहाँ पे प्लस का साइन है तो -3 + 3 होगा जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी। ये देखिए इसमें ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2 इंटू 3, इसका भी 2 इंटू 3 था। तो हमारे ए प्लस बी जो जुड़कर जो मैट्रिक्स आएगी, दो मैट्रिक्स के जोड़ने से मैट्रिक्स ही बनती है, और जो जुड़ने वाली जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी यही सेम, यही ऑर्डर होगा 2 इंटू 3 ही। तो 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी इसमें भी। तो ये देखिए जोड़ना है बीच में, तो -3 प्लस साइन प्लस का है और 3, ये संगत एलिमेंट इनके जुड़ते हैं, संगत अवयव ही इनके जुड़ते हैं, कॉरस्पेंडिंग एलिमेंट्स इनके जुड़ते हैं। -3 + 3, ये देखिए इसको ये लिख दिया मैंने, तो -3 + 3 ये तो ऐसे लिख दिया। और 2 को किसे जोड़ेंगे, 5 से, दूसरा है 2 + 5, प्लस का साइन था बीच में मैट्रिक्स में, ये 1 -2 से 1 प्लस, और ये माइनस का 2 ऐसे लिख देंगे इसको हम। और ये 1 है, ये इस -1 से जुड़ेगा, प्लस हुआ 1 प्लस माइनस का 1 ऐसे, ये माइनस का 4 + 4, इसके बाद 7 है वो -2 से, 7 प्लस माइनस का 2। इस मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब जब इसको सोल्व करके जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो हमारे पास आती है -3 और +3 0 हो गया, ये 7 और ये आ गया माइनस का 1, ये 0 और ये आ गया 5। तो a प्लस बी जो हमें मैट्रिक्स मिली है वो भी हमें 2 इंटू 3 ऑर्डर की ही मिली है, और इसका सोल्यूशन हमारे सामने ये रहा। ये देखिए सोल्यूशन ये रहा हमारे सामने। ये तो हमने a प्लस बी किया था। ऐसे ही हम जब घटाएंगे a माइनस बी निकालेंगे तो साइन माइनस का आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस की जगह -3 आ जाएगा, 2 - 5 और a1 माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमें सोल्व करना है। और इसके आगे हमें आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है a माइनस बी निकालना। मैंने आपको a प्लस बता दिया है। a माइनस बी में सेम वही करना है, इसमें माइनस का साइन यूज करना है और इधर भी माइनस का साइन यूज करने हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल है ये तो एडिशन हो गया, ऐसे ही सब्सट्रैक्शन भी हो जाता है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट ना क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखे हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ये दो मैट्रिक्स की वैल्यू हमें दे रखी है इधर। तो हमें फाइंड आउट करनी है मैट्रिक्स a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें।
तो ये हम इन दोनों को हम एक इक्वेशन की तरह सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए a प्लस बी दे रखा हो हमें और a माइनस बी दे रखा हो, तो हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, दो इक्वेशन से दो वैल्यू फाइंड आउट हो सकती हैं। तो ये a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है। यदि हम इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दें, a प्लस बी को और a माइनस बी को, ये देखिए इस तरीके से a प्लस बी है और इसमें हम जोड़ दें a माइनस बी को, ये इसके इक्वल में है, इसके बाद में हम सोल्व करेंगे। लेकिन इधर LHS की बात करते हैं पहले, तो b से तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2a और हमने इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन दोनों मैट्रिक्स का योग लिख देंगे। यहाँ पे ये देखिए माइनस का 7 2 0 माइनस का 5 प्लस 3 0 माइनस का 2 और 3, ये मैंने जोड़ा इन दोनों मैट्रिक्स को, तो 2a के इक्वल ये वैल्यू आई है हमारी। तो अब 2a के इक्वल इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है हमें। जोड़ने के लिए वही सेम प्रोसेस, -7 प्लस का साइन है 3, 0 है वो -2 में ऐड होगी, 0 प्लस माइनस का 2, ये 2 है ये प्लस होगा किसमें 0 में, माइनस का 5 है वो ऐड होगा 3 में, देखिए ऐसे। और ये भी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, ये भी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये हमारे आंसर में जो आएगी वो भी 2 × 2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आएगी। अब 2a की वैल्यू हमें क्या मिली, 2a की वैल्यू हमें मिली माइनस का 4 माइनस का 2, ये 2 और यहाँ पे मिला माइनस का 2। ये आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब हमें 2a की वैल्यू निकालनी नहीं थी, हमें a की वैल्यू निकालनी थी। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को भाग में भेज देंगे, 1/2 माइनस का 4 2 माइनस का 2 और ये माइनस का 2 हो गया। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं हम, जब भी कोई कांस्टेंट राशि ऐसे आ जाए, कांस्टेंट राशि गुणा में आ जाए या भाग में आ जाए, तो हमें जो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को उससे गुणा कर देना है या भाग कर देना है। या तो 1/2 से हम गुणा कर दें इनको या 2 से भाग दे दें, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट को देंगे। इसमें 4 अवयव दे रखे हैं मैट्रिक्स में हमें, तो इन चारों को 2 से भाग देकर हम लिख देंगे। ये देखिए -4 में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 2 हुआ, माइनस के 2 में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 1, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, -2 में ये 2 का भाग देंगे तो माइनस का 1। तो इस मैट्रिक्स का आंसर ये आया और यही हमारे a का आंसर है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी कोई कांस्टेंट गुणा होता है या भाग होता है तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में उसका गुणा या भाग कर देते हैं। या तो 1/2 से गुणा कर दें इन प्रत्येक एलिमेंट को, या 2 का भाग दे दें, बात एक ही है। तो 1/2 से गुणा करेंगे तभी हमें यही प्राप्त होगा और 2 का भाग देने पर भी हमें यही प्राप्त होगा। ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो a की वैल्यू हमने निकाल ली है, b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमें 2 इक्वेशन दे रखे थे, a प्लस बी और a माइनस बी, 2 इक्वेशन दे रखे थे। तो a की वैल्यू निकालने के लिए तो हमने इन दोनों को जोड़ा था और b की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को घटा देंगे। ये देखिए हम इन दोनों को घटाएं तो a प्लस बी, ये तो a इक्वेशन हो गया, माइनस a माइनस b अगर हम करें तो ये a प्लस बी माइनस का a और माइनस माइनस प्लस प्लस का b, तो a और a कैंसिल आउट हो गया, 2b की वैल्यू फाइंड आउट होगी उससे। और 2b की वैल्यू b की वैल्यू निकालने के लिए 1/2 को 1/2 से गुणा कर देंगे मैट्रिक्स को, जो हमारे माइनस करने पे प्राप्त होगी। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। इससे आगे मैंने प्लस वाला a की वैल्यू निकाल ली है, b की वैल्यू आपको ही निकालनी है माइनस करके, ये आपका होमवर्क है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 मैट्रिक्स a और b दे रखी हैं हो, तो हमें मैट्रिक्स C की वैल्यू निकालनी है, जहां हमें एक इक्वेशन भी दे रखा है a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू होता है 0। यहाँ 0 का मतलब है जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव। जीरो मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था क्योंकि सारे ही एलिमेंट 0 होते हैं, उसे जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हमें देखना है कि ये जीरो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर के लिए हम बात करें ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, ये 3 इसमें रो है और 2 इसमें कॉलम है, तो 3 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी ए। तो बी भी 3 × 2 ऑर्डर की है। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में a प्लस 2 भी हो रहा है और प्लस c भी हो रहा है, तो c का ऑर्डर भी a और b के सेम ही होगा, क्योंकि ये तीनों मैट्रिक्स प्लस हो रही हैं। तो 2 मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है, जब उनका ऑर्डर सेम आता है। तब इन तीनों मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, तो इन तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो सेम ही है और इक्वल में हमें जीरो मैट्रिक्स मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमें सेम ही मिलेगा, वो ऑर्डर होगा 3 × 2 और सी का ऑर्डर भी 3 × 2 ही होगा। और हमें वैल्यू निकालनी है सी की। तो हम देखें कि जीरो मैट्रिक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, जो हमें दे रखा है a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक ध्यान देने की बात यह है, हमें वैल्यू निकालनी है c की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ 0 - a - 2b, ऐसे मैं इसको लिख सकती हूँ।
सी की वैल्यू निकालने के लिए। 0 का मतलब तो 0 मैट्रिक्स हुआ, ए का मतलब ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है और बी मैट्रिक्स को 2 से गुणा करके लिखना है हमें। अब यहाँ पे दूसरी बात ये ध्यान देने की है कि 0 में से कोई सी भी मैट्रिक्स माइनस होती है या प्लस होती है तो वही आंसर रहता है उसका, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। 0 मैट्रिक्स को हम 0 की तरह मान सकते हैं। तो 0 माइनस ए माइनस 2b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए और माइनस 2b। और आप चाहें तो 0 मैट्रिक्स की वैल्यू लिख के सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ऑर्डर भी बता दिया इसका, 3×2 ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स लिखेंगे अपन और इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें ए और 2b, तो बी मैट्रिक्स को लिखना है और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो c इक्वल्स टू माइनस ऐसे के ऐसे ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 2 3, तो यहाँ पे दे रखा है 3 1 माइनस का 1 माइनस का 2, और ये बी मैट्रिक्स दे रखी है हमें 2 1 माइनस का 1 1 2 और 0, ये दे रखी है हमें। तो यहाँ पे ये बी मैट्रिक्स है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई होगी कांस्टेंट से या भाग होगा उसका, तो हम प्रत्येक एलिमेंट से उसका भाग या गुणा करवा देंगे। तो ये माइनस तो एज इट इज रख लेंगे हम, या माइनस को हमें अंदर ले सकते हैं। माइनस को जब अंदर लेंगे तो -1 ले सकते हैं इसको, -1 को प्रत्येक एलिमेंट से गुणा कर देंगे। तो इस माइनस को हटा के मैं अंदर माइनस से गुणा कर देती हूँ इसको। इसका 1, ये माइनस का 3 हो गया, इसको माइनस से गुणा करेंगे माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये माइनस का 3 हो गया और ये हो गया प्लस का 1, क्योंकि -1 इंटू, अब इसको ये हमें माइनस आ गया, 2 को हमें गुणा करना है इसके प्रत्येक एलिमेंट से। 2 इंटू 2 आया 4, 2 इंटू 1 आया 2, 2 इंटू 1 आया 2, 2 इंटू 2 आया 4 और 2 इंटू माइनस का 1 आया माइनस का 2, 2 इंटू 0 आया 0। ये आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी कांस्टेंट होता है उसको गुणा उसके प्रत्येक एलिमेंट से गुणा कर देते हैं। अब ये दोनों मैट्रिक्स का माइनस है, ये माइनस आपने सोल्व करना सीख लिया है, तो हम उसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे माइनस को। ये देखिए दोनों मैट्रिक्स हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको -1 साइन यहाँ पे माइनस का और 4, ये कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को लिखेंगे हम -1 और माइनस आ रहा है 4, इसको ही करेंगे। दूसरा है माइनस का 3 साइन है माइनस का और यह है 2, उसके बाद माइनस का 2 साइन माइनस का और इसमें से होगा माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 1 साइन है माइनस का और 4, उसके बाद माइनस का 3 साइन है माइनस का और ये हो गया माइनस का 2, उसके बाद 1 साइन माइनस का और 0। इस मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन करके, माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 आया, यहाँ पे भी माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 5 और यहाँ पे माइनस का 3 और प्लस का 2 हो गया है, तो माइनस का 1 और यहाँ पे 1। ये इस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स सी हमें मिल गई है, क्योंकि यहाँ सी के इक्वली चल रहा था ये वैल्यू, तो सी मैट्रिक्स की वैल्यू हमें मिल गई है और ये भी 3×2 ऑर्डर की आई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो मैट्रिक्स ए और बी दे रखी हैं, तो हमें वैल्यू निकालनी है 3a² माइनस 2b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे 3a² आया है, a², तो इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स के गुणा के बारे में पढ़ना है, तो मैं गुणा आपको इसी क्वेश्चन में बताने वाली हूँ। गुणा ये बहुत ही सिंपल है। a² को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम a² की ही वैल्यू निकालेंगे। a² को हम लिख सकते हैं a इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं इसमें। इसका मतलब यहाँ पे दो मैट्रिक्स का गुणा हो रहा है, तो हमें a इंटू ए लिखना होगा। तो देखिए a² इक्वल्स टू a इंटू ए, तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं हम। a मैट्रिक्स 2 3 है, माइनस का 1 2 और ये इंटू गुणा में हो रही है किससे, a से ही, तो 2 3 माइनस का 1 और 2, ये मैट्रिक्स मैंने लिख ली। अब इनका गुणा कैसे करते हैं ये देखिए। गुणा के लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमें शुरू में जो मैट्रिक्स दी हुई होती है, ये वाली, शुरू में ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है और बाद में ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है हमें। तो शुरू में जो मैट्रिक्स दे रखी होती है उसमें जितने कॉलम है, उसमें जितने कॉलम है, इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम है इसमें। तो शुरू वाली मैट्रिक्स में जितने कॉलम है, बाद वाली मैट्रिक्स में उतने रो होने चाहिए, रो। शुरू वाली मैट्रिक्स में जितने स्तंभ हैं, दूसरी वाली मैट्रिक्स में उतनी पंक्तियां होनी चाहिए। ये देखिए इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम है तो दूसरी मैट्रिक्स में 2 ही रो हैं, तो इसका मतलब तब गुणा हो जाएगा। अगर ऐसे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो गुणा नहीं होगा दो मैट्रिक्स का। इसमें 2 कॉलम थे 2 ही रो हैं तो ये गुणा हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती तो गुणा नहीं होती। अब देखिए गुणा कैसे करते हैं हम इसको। गुणा करने के लिए सबसे पहले 2 है, ये वाली जो कॉलम है, ये वाली कॉलम है वो ये वाली जो रो है ये इस वाले कॉलम से गुणा होगी। ये वाली रो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से गुणा होगी।
देखिए 2 और इसको 2 से गुणा करना है हमें, 2 इंटू 2, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट आ रहा है, तो 2 इंटू 2 करना है सबसे पहले हमें। 2 इंटू 2 आया 4, तो 4 हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। अब -1 को इस वाले एलिमेंट से गुणा करना है, तो -1 इंटू 3 आया -3 आया। वैसे तो ये ऐड होते हैं, लेकिन ये माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस ही हो जाएंगे। देखिए मैंने लिख दिया 4 प्लस -3, ये इसका एक ही एलिमेंट आएगा, एक ही एलिमेंट है ये, तो ये तो एक एलिमेंट आ गया, इसको हम सोल्व करके आगे लिख देंगे आंसर। अब दूसरा एलिमेंट निकलेगा ये वाला, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इस फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से गुणा करेंगे, इसको अब इस वाले कॉलम से गुणा करके हमें लिखना है और बीच में प्लस का साइन लगा देंगे हम। तो 2 पहले गुणा होगा -1 से, तो यह आया -2 प्लस, अब -1 गुणा होगा 2 से, -2 आया, इसको ऐसे हम लिख दिया। 2 पहले गुणा हुआ -1 से प्लस -1 इंटू हुआ 2 से, तो ऐसे लिख दिया हमने। अब ये वाले 2 और हमें चाहिए एलिमेंट्स, तो इसके लिए दूसरी रो ये है, इसको फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे। तो दूसरी रो में 3 है, वो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 आया 6 प्लस, बीच में साइन प्लस का ही आता है हमेशा, 2 है वो 3 से गुणा होगा, 6 ही आएगा इसका भी। ठीक है, इसके बाद हमें सेकंड रो को सेकंड कॉलम से गुणा करना है। सेकंड कॉलम से 3 है वो -1 से गुणा होगा, तो -3 आया, बीच में साइन प्लस का, 2 है वो 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो यह आया 4। ये देखिए ऐसे होता है मैट्रिक्स का गुणा। पहली जो मैट्रिक्स है उसकी रो को हमें कॉलम से गुणा करना है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे लेना है हमें। देखिए ऐसे ही हमने लिखा है इसको। अब इनको हमें कैलकुलेशन करके मैट्रिक्स को सोल्व कर देना है। ये a² की वैल्यू आ रही है हमारे 4 - 3 आया 1, -4, यह है 12 और यह है 1। तो ये हमारे इस मैट्रिक्स का a² की वैल्यू हमें मिल गई है, a² = इसके बाद में हमें a² की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें निकालनी थी 3a² - 2b। इसका मतलब हमें इसे 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, 3 एक कांस्टेंट है, तो इसके सारे एलिमेंट से ही हमें 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और माइनस का 2b, माइनस में 2b और करना है, तो b मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके उसका माइनस और कर देना है। b मैट्रिक्स ये रही। तो सबसे पहले मैं करती हूँ 3a², 3a² को लिख सकती हूँ 3, और a² की वैल्यू ये मैट्रिक्स हमने निकाल ली है, ये -4 और ये आ गई 1। उसके बाद हमें निकालनी है वैल्यू -2b की। b मैट्रिक्स हमारे 0, -1 4 7, ये देखिए निकाल लिया हमने। अब जो कांस्टेंट दे रखे हैं हम उनको गुणा कर देते हैं मैट्रिक्स से। 3 होगी वो इस मैट्रिक्स से गुणा हो जाएगी सारे एलिमेंट से, 2 है वो इस मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट से गुणा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 1 से मल्टीप्लाई होगी 3, ये -12 आएगा यहाँ पे आएगा 36, यहाँ पे आएगा 3, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 -12, यहाँ पे आएगा 36, यहाँ पे आएगा 3, माइनस साइन एज इट इज, और 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स को। तो ये देखिए 2 इंटू 0 होगा तो 0 ही आएगा, 2 इंटू 4 8 आएगा, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 7 14। तो ये वैल्यू भी हम लिख देते हैं 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे -2, यहाँ पे 14, ये वैल्यू आई। अब हमें 2 मैट्रिक्स का माइनस करना है, तो ये तो आसान हो गया बिल्कुल। ये देखिए अब इसको माइनस करने के लिए 3, और ये इसमें से माइनस होगी 3, बीच में साइन है माइनस का तो हम माइनस लिख लेते हैं यहाँ पे, और 3 -0 आएगा तो 0 हमने लिख लिया एज इट इज़। इसके बाद दूसरा एलिमेंट है -12, यहाँ पे साइन माइनस का 8, ये लिख लिया हमने। यहाँ पे है 36 लिख लिया साइन माइनस का, और ये होगा -2, तो -2 हमने लिख लिया। 3 माइनस का साइन, ये आ गया 14, तो 14 हमने लिख लिया ऐसे। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आया 3, यह है -20, और यह आ गया 36 + 2 हो गया ये, तो यह आया 38, और 3 - 14 का आया -11। तो ये हमें आंसर मिल गया है 3a² - 2b का आंसर मिला है हमें, 3a² - 2b का। इस तरीके से हम गुणा इस सवाल में हमारे गुणा भी आ गया है और माइनस भी आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में हमें दिया है 2 मैट्रिक्स ए और बी दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ए बी का मतलब होता है ए है वो बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और बी ए का मतलब बी है ए से मल्टीप्लाई हो रहा है।
गुणा में हम एक और बात इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम साधारण गुणा करते हैं मैट्रिक्स का गुणा बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं है। साधारण गुणा में क्रम विनिमय नियम का कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं जैसे उसका पालना होती है, लेकिन यहाँ पे पालना नहीं होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे होंगे। ये देखिए ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए है। और उसके बाद मैं गुणा में एक और आप बता दूं बात, उसमें हमने क्या किया था, इसकी तो रो को इसके कॉलम से गुणा किया था, जो पहले आएगा। इस मान ली ए बी है तो ए को ए मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे अपन, बी मैट्रिक्स को बाद में। तो ए मैट्रिक्स के रो को बी मैट्रिक्स के कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करना है, और फिर दूसरी को इसको इस रो को इस कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। और गुणा कब होगा, जब इसमें कितनी कॉलम है, इसमें 4 कॉलम है तो इसमें 4 रो होनी चाहिए। ये देखिए 1 2 3 4 4 कॉलम है इसमें, तो इसमें 4 रो होनी चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो गुणा करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ये भी गुणा के आधार पर ही हम डिसाइड कर सकते हैं। उसका ऑर्डर ये होगा कि जो पहले मैट्रिक्स आ रही है ए बी में ए पहले आ रही है तो इसकी तो हम रो काउंट करेंगे। रो इसमें कितने रो हैं, 2 रो, तो ए बी मैट्रिक्स में रो की संख्या तो 2 होगी। और कॉलम दूसरी मैट्रिक्स में बी है तो बी के कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी ए बी वाली। और बी ए में हम बी पहले आएगा तो बी में रो की संख्या है 4 और ए में कॉलम की संख्या भी कितनी है, 4 ही है। तो इसका बी ए का जो ऑर्डर होगा 4 इंटू 4 होगा और ए बी का 2 इंटू 2 होगा। तो यहीं से भी क्लियर है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तो है नहीं, क्योंकि 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होती है जब उनका ऑर्डर सेम होता है। अब हम इसको गुणा करके देख लेते हैं ए बी। तो ए बी को हम इस टाइप से लिखेंगे, ए मैट्रिक्स पहले लिखेंगे इसमें है तो 1 2 2 1 और 3 0, ए लिख ली हमने, इंटू है ये बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में हमें लिखना है 0 1 2 3 और यहाँ पे 3 2 1 0, इस टाइप से इसको लिखना है। दोनों मैट्रिक्स हमने लिख लिए ए इंटू बी में। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल होने चाहिए। इसमें 4 कॉलम आ रही है और 4 ही इसमें रो है। ये गुणा करने का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वो है, पॉइंट है कि गुणा तभी होंगे जिसमें 4 कॉलम है उसमें 4 रो हों। ठीक है, उसके बाद हम गुणा करते हैं। इसमें हम जानते हैं कि इसमें 2 रो है और इसके 2 कॉलम, तो जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2, 2 इसमें रो है और 2 इसमें कॉलम है। इसके तो रो देखने हैं हमें और इसके कॉलम देखने हैं। जो हमारे रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगी ए बी मैट्रिक्स गुणा होके उसका ऑर्डर बता रही हूँ मैं आपको, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर क्या आएगी वो। और गुणा मैंने आपको पहले ही बताया था, 0 को सबसे पहले इससे गुणा करते हैं तो 0 इंटू 0 0 हो गया, फिर प्लस का साइन, 1 को इस 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ गया, प्लस लगा देंगे साइन, और 3 है वो 3 से ही गुणा होगा 9। ये इसका एक एलिमेंट हुआ है। उसके बाद दूसरे एलिमेंट में क्या करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से गुणा करते हैं। अगर थर्ड कॉलम होता तो फर्स्ट रो को थर्ड से करते हैं, फोर्थ से को पहले फर्स्ट रो को सारे कॉलम से गुणा करेंगे, उसके बाद सेकंड रो को आगे की कॉलम से। थर्ड रो होती तो थर्ड कॉलम को भी ऐसे ही, फिर 3 रो हो जाती है इसमें, लेकिन इसमें 2 ही रो में हमारा आंसर आएगा। तो ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 3 0 आ गया, प्लस का साइन, 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस का साइन, 2 इंटू 1 ये भी 2 हो गया, प्लस का साइन, 3 इंटू 0 यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो की बात आती है। सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 0 0 हो गया, प्लस का साइन, 2 इंटू 1 2 हो गया, ये 1 इंटू 2 ये हो गया 2 और 0 इंटू 3 0 हो गया ये। इसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 आया हमारे पास 9, प्लस 2 इंटू 2 हमारे पास आया 4, प्लस का साइन लगाएंगे, 1 इंटू 1 हमारे पास आया 1, 0 इंटू 0 0। अब इसको सॉल्व करके जब हम लिखते हैं तो ये हमारे पास आता है, ये तो हो गया 14, ये हो गया 4, ये भी 4 और ये हो गया 14। तो ये आया ए बी मैट्रिक्स। ए बी मैट्रिक्स का इक्वल हमारे पास ये आ गया। और इसका ऑर्डर हमने पहले बताया, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 होगा। जो पहले जो मैट्रिक्स लिखी जाती है, ए वाली मैट्रिक्स लिखी थी पहले हमने ए वाली, तो ए की तो हमें रो देखनी है। ए में 2 ही रो थी तो 2 ही इसका शुरू में आ गया।
और दूसरी मैट्रिक्स बी के हमें कॉलम देखने हैं। बी में 2 ही कॉलम थे, 2 × 2। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हमें रिजल्टेंट के बाद मिलेगी गुणा होने के बाद, उसका ऑर्डर ऐसे डिसाइड करते हैं कि पहले जो मैट्रिक्स गुणा हो रही है उसका तो हमें रो लेना है, बाद में जो मैट्रिक्स आ रही है उसका हमें कॉलम लेना है। ऐसे ही इसका ए बी मैट्रिक्स हमने ऑर्डर डिसाइड कर लिया। इसके बाद बी ए मैट्रिक्स देखते हैं हम। बी ए मैट्रिक्स को लिखने के लिए मैंने पहले बी मैट्रिक्स को लिख लिया है, बाद में मैंने ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 में नंबर दे रखे हैं, ये 2 कॉलम है एक तरीके से, तो इधर 2 रो होनी चाहिए क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होता है प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो इसके इक्वल आने चाहिए। यहाँ पे 2 आ रही हैं तो यहाँ पे भी 2 ही होनी चाहिए, इसलिए मैं बोलती हूँ कि इसके कॉलम है वो इसके रो के इक्वल होने चाहिए। जैसे हमने ए बी में भी किया था, तो इसमें 2 आ रहे हैं, ये 2 कॉलम, तो इसमें 2 रो होनी चाहिए, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऑर्डर हम बात करें तो पहली मैट्रिक्स की हमें रो देखनी है, इसमें 4 रो हैं, और दूसरी मैट्रिक्स के हमें कॉलम देखने हैं, इसमें 4 कॉलम है, तो 4 × 4 ऑर्डर की बी ए मैट्रिक्स आएगी। तो इस मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 0 है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 प्लस का साइन, 3 है 3 से मल्टीप्लाई 9, ये तो एक एलिमेंट हो गया इसका। अब दूसरा एलिमेंट इसका इधर लिखेंगे ना कि नीचे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस वाली लाइन में जाएगी, थर्ड रो को इस वाली लाइन में, फोर्थ रो को इस वाली लाइन में। अब इसको 0 से 1 से गुणा करते हैं तो 0, 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 6, 0 को 2 से 0, 3 को 1 से 3, 0 को 0 से 0 को 3 से 0 और 3 को 0 से 0। ऐसे आइए 1 को 0 से जब हम करेंगे तो यहाँ पे 0 आया, 2 को हम 3 से करेंगे तो यहाँ पे 6 आया, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 आया, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आया, अब 1 को 2 से करेंगे तो 2 आया, 2 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 2 आया, फिर 1 को 3 से करेंगे तो 3 आया, और 2 को 0 से करेंगे तो 0 आया, 2 को 0 से करेंगे 0, 1 को 3 से 3 आया, 2 को 1 से तो 2 आया, 1 को 2 से 2 आया, 2 को 2 से 4 और 1 को 1 से 1, 2 को 3 से करेंगे तो 6 और 1 को 0 से 0। अब 3 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, इसको बड़ा कर लेते हैं, 0, 0 को 3 से भी 0 ही आएगा, 3 को 1 से करेंगे तो 3, 0 को 2 से करेंगे तो 0, 3 को 2 से करेंगे 6, 0 को 1 से 0, 3 को 3 से 9 और प्लस में 0। ये 4 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई होगी, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। 4 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारी ये वाली, 4 × 4 ऑर्डर की है ये। इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि पहले हम रो को कॉलम से गुणा कर रहे हैं। इसमें एक रो थी, इसको 4 कॉलम से गुणा किया है, तो मैंने इसके एलिमेंट इस रो में ही लिखे हैं। ये देखिए फर्स्ट रो में मैंने 4 एलिमेंट लिख दिए। फिर सेकंड रो की बारी आई, सेकंड रो को भी 4 कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ये वाला सेकंड रो में लिख दिया। थर्ड रो को सारे कॉलम से गुणा करके लिखेंगे, फोर्थ रो को सारे कॉलम से गुणा करके लिख दिया है। इसको सोल्व कर लेंगे तो बी ए मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, देखेंगे तो हमें कहीं भी नहीं दिख रही कि ए बी मैट्रिक्स ये है 2 × 2 ऑर्डर की, और बी ए मैट्रिक्स आएगी 4 × 4 ऑर्डर की, कहीं भी सेम नहीं होंगी। आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है और हमने प्रूव भी कर दिया है कि ये मैट्रिक्स सेम नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शन आसानी से सीख गए होंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।